हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है सोशल स्टडीज मंत्रा। आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसका पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इससे पहले हम लोग पार्ट 2 में देख चुके हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। आज हम लोग आगे देखेंगे गांधी जी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ क्यों किया था। बेसिक रीजन था जिसे हम लोग इमीडिएट रीजन भी बोल सकते थे, वो है चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था 1922 में। गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द एनसीएम इन 12 फेब 1922। इसका मतलब इस मूवमेंट को कब विड्रॉ किया गया? 12 फरवरी 1922 को। और इसका रीजन था ड्यू टू वायलेंट इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा, और ये इंसिडेंट हुआ था 5 फरवरी 1922। और कहाँ पे हुआ था ये भी आपको याद रखना है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसके अंतर्गत 22 पुलिस मैन वर बर्न्ड। 22 पुलिस जो मैन थे उनको जला दिया गया था। जिस वजह से जब इतना सारा वायलेंस इंक्रीज हो गया तब गांधी जी ने इस मूवमेंट को तुरंत ही विड्रॉ कर दिया। ये फोटो है चौरी चौरा 1922। यहाँ पे बता रखा है चौरी चौरा इन गोरखपुर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन ए बाजार टर्न इनटू ए वायलेंट क्लैश। सो हियरिंग ऑफ द इंसिडेंट महात्मा गांधी कॉल्ड ए हॉल्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नाउ इसके अलावा और भी रीजन है वो देख सकते हैं, ये देख ही लिया हमने। और वायलेंट जो था वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। वायलेंस इंक्रीज, गांधी जी रियलाइज दैट मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट। अब मूवमेंट पहले से ज्यादा वायलेंट होता जा रहा था, जिस वजह से गांधी जी ने इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया। इसके अलावा गांधी जी को लगा कि लोगों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, सो नीड टू ट्रेन पीपल। सत्याग्रही नीडेड टू प्रॉपरली ट्रेन फॉर मास स्ट्रगल। गांधी जी को ऐसा लगता था कि जो भी पार्टिसिपेंट है, सत्याग्रही है, उनको मास स्ट्रगल के लिए ट्रेन करने की जरूरत है। एंड लास्ट पॉइंट, कुछ जो कांग्रेस के मेंबर है वो चाहते थे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। सम लीडर्स वर टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल। कुछ लीडर इस मास स्ट्रगल से थक चुके थे एंड दे वांटेड टू पार्टिसिपेट टू द प्रोविंशियल इलेक्शन। इलेक्शन में सब पार्टिसिपेट करना चाहते थे, जिस वजह से भी गांधी जी को लगा इस मूवमेंट को विड्रॉ कर देना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर्म द स्वराज पार्टी। अगला टॉपिक हमारा स्वराज पार्टी के बारे में, इसके बारे में आता है कि इसको किसने फॉर्म किया था। 2% को आपका नाम याद रखना है। फर्स्ट इज CR दास एंड नेक्स्ट इज मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी। दिस आर द 2%, मोतीलाल नेहरू जी एंड CR दास। नाउ CR दास की आपको पूरा नाम याद होना चाहिए, चित्तरंजन दास। इसके अलावा इसी में ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई वाज द पार्टी फॉर्म। पार्टी क्यों बनाई गई थी। बेसिकली आपको पहले तो इसकी डेट याद रखनी है। ये पार्टी 1 जनवरी 1923 को बनाई गई थी, और इसका जो बेसिक रीजन था वो 2 रीजन है। बिकॉज विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर बाय tired of mass struggle and wanted to participate in election to the provincial election। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से बहुत सारे जो कांग्रेस के लीडर है वो टायर्ड ऑफ हो चुके थे और वो चाहते थे प्रोविंशियल इलेक्शन में। और दे फेल्ट दैट, उनको लगता था इट वाज इम्पोर्टेंट टू ओपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल। काउंसिल में रहकर वो लोग ब्रिटिश जो पॉलिसीज है उसका विरोध आसानी से कर सकते हैं, जिस वजह से उन्हें लगा पार्टी बनानी चाहिए। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट टू फैक्टर्स दैट शेप इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द लेट 1920s। इसका मतलब लेट 1920s के समय पर आपको 2 ऐसे फैक्टर्स या 2 ऐसे इंसिडेंट बताने जिससे इंडियन पॉलिटिक्स के अलग जो तस्वीर बनी। फर्स्ट इसमें आता है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 वाला, आपको याद रखना है। इसके अलावा साइमन कमीशन जो बेसिकली इंडिया में कब आया था, 1928। अब इन दोनों टॉपिक को पढ़ेंगे। पहले हम लोग जानते हैं जो इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में। क्वेश्चन इस तरीके से आता है, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑन इंडिया। जो इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था बेसिकली 1929 से स्टार्ट होकर ये 1930s के स्टार्टिंग पीरियड में
काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था इसका। तो इसका इंडिया पे क्या इफेक्ट हुआ वो देखते हैं। सबसे पहला, एग्रीकल्चर प्राइस बिगेन टू फॉल, यानी कि इंडिया में जो भी एग्रीकल्चर प्राइस है वो कम हो चुके थे फ्रॉम 1926 एंड आफ्टर 1930 प्राइस वॉज कोलेप्स्ड, और जो प्राइस है पूरी तरीके से गिर गई। नेक्स्ट, जब प्राइस गिर गई तो जो एक्सपोर्ट है वो भी डिक्लाइन हो गया एज द डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स फॉल। जैसे ही एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड कम हुई वैसे ही जो एक्सपोर्ट है वो कम हो गया। थर्ड, जो इम्पैक्ट है, इफेक्ट्स है, वो बताना है पीजेंट फेस डिफिकल्टीज। इंडिया में जो भी किसान थे उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। दे फाउंड डिफिकल्ट टू, और उनके लिए क्या प्रॉब्लम हुई? फर्स्ट प्रॉब्लम टू सेल देयर हार्वेस्ट, यानी कि अपनी क्रॉप को वो सेल जब करते थे तब उन्हें काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट कम हो चुका था और प्राइस भी कम हो चुकी थी। नेक्स्ट, पे द रेवेन्यू, क्योंकि उनके पास इतना अमाउंट नहीं था जिस वजह से वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। सो ये बेसिकली दो प्रॉब्लम थी फॉर द पीजेंट। नाउ अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन साइमन कमीशन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो साइमन कमीशन पे कई बार शॉर्ट नोट आता है। बेसिकली ये ईयर याद रखना है आपको, 1928। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना, मेन हेड कौन थे? सो इट वाज ए स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन इसके मेन हेड थे, जिसके नाम से साइमन कमीशन बनाया गया। इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो भी आपको याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्या था? द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंज। इसका मतलब ये जो कमीशन आया था वो चेक करने आया था इंडिया में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था, और इसके अलावा उसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं उसके लिए सजेशन देने के लिए आया था। बट उसमें प्रॉब्लम आपको याद रखने, मेन प्रॉब्लम क्या थी? द प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव ए सिंगल इंडियन मेंबर। इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। दे वर ऑल ब्रिटिश, यानी कि उसमें सारे के सारे ब्रिटिशर थे, जिस वजह से इंडिया में जितनी भी पार्टीज थी वो सब नाराज थे इससे, और उन्होंने एक साथ मिलकर इस कमीशन का विरोध किया था। अब देखते हैं क्या स्लोगन था और ये इंडिया में कब अराइव हुआ। व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928। सो ईयर आपको याद रखना है, अराइव कब हुआ? 1928। और जो स्लोगन था वो काफी फेमस हुआ था, गो बैक साइमन। सो गो बैक साइमन नाम से लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, जैसे देख सकते हैं इसमें गो बैक साइमन के नाम से यहाँ पर सारे जो पार्टियां थे इंडिया में सभी ने प्रोटेस्ट किया था। ये इधर साइमन के बारे में देख सकते हैं, फोटो दे रखी है साइमन की। नाउ इसके अलावा लास्ट पॉइंट आपको बताना है, पार्टिसिपेटेड, किस किस ने पार्टिसिपेट किया था। सो ऑल पार्टीज, बेसिकली इंडिया में मैक्सिमम पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया था, इंक्लूड द कांग्रेस, हिंदू महासभा एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि उनके खिलाफ जब विरोध हुआ तब सभी ने एक साथ इसका पार्टिसिपेट किया था इस विरोध में। नाउ नेक्स्ट, जब इतना सारा, जब इंडिया में रिवॉल्यूशन हो रहा था और इतने अगेंस्ट हो चुके थे ब्रिटिशर के लोग, तब इरविन ने अक्टूबर 1929 में टू ऑफर दिए थे। सो ये क्वेश्चन आता है, राइट द टू ऑफर्स गिवन बाय लॉर्ड इरविन, जो कि उस समय वॉइसरॉय थे, इन अक्टूबर 1929। फर्स्ट ऑफर आपको याद रखना, दैट इज डोमिनियन स्टेटस, एंड सेकंड बताना है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। पहले जानते हैं जो डोमिनियन स्टेटस का मीनिंग क्या होता है। सो इट मीन्स सेमी ऑटोनोमस कंट्री विद इन ब्रिटिश। इसका मतलब ब्रिटिशर का कंट्रोल रहेगा और उसमें आपको सेमी ऑटोनोमस कंट्री माना जाएगा, यानी कि कुछ पावर दी जाएगी बट फाइनल अथॉरिटी ब्रिटिशर की होगी। इसके अलावा सेकंड ऑफर था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, टू डिस्कस ए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होनी थी? बेसिकली इन लंदन। और इसके लिए आपको याद रखना है ये टोटल कितने हुई थी? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें ओनली सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। नाउ नेक्स्ट
1929 में ही सबसे इम्पोर्टेंट लाहौर सेशन हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है जो आपको याद रखना है। सो क्वेश्चन इस तरीके से आता है, वाई लाहौर सेशन ऑफ 1929 कॉल्ड द हिस्टोरिकल सेशन। इसको हिस्टोरिकल सेशन क्यों माना गया है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन भी है इंडिया की हिस्ट्री में। सो पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे। जवाहरलाल नेहरू जी इस कांग्रेस सेशन के जो लाहौर में हुई थी प्रेसिडेंट थे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि डिमांड क्या थी। सो डिमांड और रिजोल्यूशन क्या लिया गया था, द कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज डिमांड किया था। पूर्ण स्वराज का मतलब फुल इंडिपेंडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके अलावा यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था कि 26 जनवरी 1930 जो अगले साल यानी कि अगले मंथ ही, जैसे क्योंकि ये 29 में हुआ था तो अगले मंथ 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। यानी कि 26 जनवरी को एज ए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये ट्रेडिशन फिर चलता रहा आगे भी, हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता था। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें गांधी जी का जो सीडीएम है उसको लॉन्च करने की बात कही गई थी, और गांधी जी वॉज गिवन परमिशन टू लॉन्च सीडीएम। गांधी जी को सीडीएम लॉन्च करने की परमिशन मिल चुकी थी। सो बेसिकली इसमें आपको चार बातें याद रखनी है। फर्स्ट पॉइंट, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। डिमांड थी जो पूर्ण स्वराज के बारे में डिमांड थी। और इसमें क्या डिक्लेरेशन हुआ था कि 26 जनवरी को एज ए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाए। और लास्ट पॉइंट, परमिशन दे दी गई थी टू लॉन्च सीडीएम। नाउ ये इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ था, यहाँ पर ये फोटो दे रखी है अबाउट जवाहरलाल नेहरू जी की, जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और भी जो कांग्रेस लीडर है उनके बारे में देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई वाज द सॉल्ट चोजन एज ए वेपन बाय गांधी जी। गांधी जी ने सॉल्ट को ही क्यों चुना था? बिकॉज गांधी जी जब सीडीएम लॉन्च कर रहे थे तो उससे पहले एक इशू स्टार्ट करना था जो कि कॉमन हो और जिससे सब लोगों को जोड़ा जा सके। सो सॉल्ट सबसे बेसिक एसेंशियल आइटम हुआ करता था, या फिर आज भी यही मेन आइटम है जो रिच एंड पुअर सभी यूज करते हैं। सो इसके रीजन देख लेते हैं। फर्स्ट रीजन इज एसेंशियल आइटम या फिर बेसिक आइटम। इट वॉज कंज्यूम बाय बोथ रिच एंड पुअर। इसको सभी, चाहे रिच हो या पुअर, सब लोग यूज करते हैं, इसलिए इससे सबको आसानी से कनेक्ट किया जा सकता था। नेक्स्ट पॉइंट, इम्पोज सॉल्ट टैक्स। ब्रिटिशर सॉल्ट पे भी टैक्स लेते थे। सो द ब्रिटिशर इम्पोज टैक्स ऑन सॉल्ट, जिस वजह से भी गांधी जी को लगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू हो जाएगा एज ए सीडीएम लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट, मोनोपोली। इसका मतलब सिर्फ ब्रिटिशर को ही राइट हुआ करता था। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब सिंगल अथॉरिटी ओवर इट्स प्रोडक्शन, यानी कि सॉल्ट बनाने के लिए, इसके प्रोडक्शन के लिए सिर्फ राइट किसको होता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके अलावा गांधी जी को लगा इससे वाइडर बेस होगा, यानी कि ज्यादा कवर किया जा सकता है। सो सॉल्ट वाज चोजन टू गिव द मूवमेंट ए वाइड बेस। सो ये मूवमेंट को वाइड बेस प्रोवाइड करेगा। एंड लास्ट पॉइंट, यूनाइट नेशन। ये देश को यूनाइट भी करेगा। इट वॉज ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन, जो देश को यूनाइट कर सकता है, जिस वजह से गांधी जी ने नमक को ही एज ए वेपन यूज किया। और जो नमक कानून को तोड़कर, आगे हम लोग पढ़ेंगे, गांधी जी ने सीडीएम लॉन्च किया। यहाँ पर गांधी जी जो नमक कानून है वो ब्रेक कर रहे हैं, देख सकते हैं फोटो में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च के बारे में बताना, इसके क्या क्या मेन फीचर्स थे। इसको डांडी मार्च भी कहा जाता है। सो ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930, और ये कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 तक। सो बेसिकली 24 डेज का ये टाइम पीरियड था ये सॉल्ट मार्च के लिए, आपको याद रखना है। इसके कुछ पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट। सो इट वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी ऑन 12 मार्च, ये डेट याद रखनी है, विद 78 फॉलोअर्स। सो गांधी जी के साथ 78 और भी उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने साबरमती आश्रम से 12 मार्च को ये जो सीडीएम है या फिर बोल सकते हैं सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया था। और उसके बाद बहुत सारे पर्सन इनके साथ जुड़ते चले गए।
और प्लेस कौन सी थी? प्लेस थी बेसिकली साबरमती आश्रम टू डांडी, जो कोस्टल एरिया से कहां पर? गुजरात में। ड्यूरेशन टोटल था 24 डेज का। सो ड्यूरेशन 24 डेज का था, इसका मतलब ये 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक का टाइम पीरियड है। और टोटल डिस्टेंस 240 माइल्स था, इसका मतलब 24 डेज में 240 माइल्स कवर करना था। डेट मीन्स अबाउट 10 माइल्स ए डे। और इसका जो रिजल्ट है वो क्या था, या फिर कंक्लूजन क्या था? ऑन 6 अप्रैल गांधी जी रीच डांडी एंड वायलेटेड द सॉल्ट लॉ। यानी कि गांधी जी 6 अप्रैल को डांडी पहुंचे और वहां पर जाने के बाद सॉल्ट लॉ को उन्होंने वायलेट किया, यानी कि इसको ब्रेक डाउन किया। एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। और सेकंड पॉइंट, दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और यहीं से सीडीएम स्टार्ट हो गया और इसको सीडीएम की बिगिनिंग माना जाता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे सॉल्ट मार्च के बारे में। नाउ ये पिक्चर दे रखी है गुजरात में साबरमती आश्रम से लेकर ये जो दांडी यात्रा की थी दांडी तक। सो लगभग ये 24 डेज तक ये चला था। इसमें बता रखा है द दांडी मार्च स्टार्टेड विद 78 सत्याग्रही, और उसके बाद उसमें बहुत सारे लोग प्रोटेस्टर गांधी जी के साथ जुड़ चुके थे। सो ये नेक्स्ट फोटो सॉल्ट मार्च और दांडी मार्च के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द सीडीएम वाज लॉन्च। इसमें क्वेश्चन में पूछ रखा है कि सीडीएम कौन सी सर्कमस्टेंसेस की वजह से लॉन्च किया गया। सो ये आपको पहले इसकी डेट याद रखनी है। इन 1930s के टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था। इसका मतलब इससे पहले इंडिया में कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई जिस वजह से सीडीएम को लॉन्च करना पड़ा। सबसे पहले जो कंडीशन थी वो थी फेलियर ऑफ साइमन कमीशन, जो कब आया था? 1928। नेक्स्ट, डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज यानी कि फुल इंडिपेंडेंस इन लाहौर सेशन, जो कब हुआ था? 1929 में हुआ था। इसके अलावा 1929 में ही इकोनॉमिक कॉजेस भी आपको याद रखना है। द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो भी 1929 में हुआ था। और इसी टाइम के दौरान 1930s की जनवरी में गांधी जी ने 11 डिमांड रखी थी लॉर्ड इरविन के सामने, बट इसको रिजेक्ट कर दिया गया था इरविन के द्वारा। सो रिजेक्शन ऑफ 11 डिमांड ऑफ गांधी जी बाय इरविन। इस 11 डिमांड में जो सॉल्ट है वो डिमांड भी हुआ करती थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सीडीएम। अब सीडीएम के बारे में हमें बताना है इसके क्या क्या फीचर्स थे। फर्स्ट फीचर्स, इट वाज स्टार्टेड विद सॉल्ट मार्च। ये सॉल्ट मार्च से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट, पीपल ब्रोक द सॉल्ट लॉ। लोगों ने भी जो नमक कानून है उसको तोड़ा वहां पर। और फॉरेन जो क्लॉथ है वर बाइकॉटेड, फॉरेन क्लॉथ को बाइकआउट किया गया। इसके अलावा जो लिकर शॉप है उसको पिकेटेड किया गया। और जो पीजेंट है, पीजेंट रेफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स। इसका मतलब किसानों ने रेवेन्यू देने से मना कर दिया, इसके अलावा चौकीदारी टैक्स भी देने से मना कर दिया। और जो विलेज ऑफिशियल है उन्होंने रिजाइन दे दिया। और लास्ट में आपको याद रखना है, फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ। ये कुछ मेन फीचर्स है अबाउट सीडीएम। इस तरीके से स्टूडेंट आज ये पार्ट 3 कंप्लीट होता है। कल जो पार्ट 4 होगा उसमें आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर किसी तरीके की कोई आपको क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर आप शेयर कर सकते हैं।